हेलो दोस्तों, मैं राज सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर विजन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे क्लास 9 की इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। काबरी बुक के बारे में कुछ लेसन्स थे जो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसी चैनल में आप जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वीडियोस मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट लेसन करा दिया गया है, पोएम करा दी गई है, दोनों की एक्सरसाइज करा दी गई है। अब हमने जैसे कि पीजी पढ़ा था, हम क्या सिखाया गया था कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग को अगर गुड मार्क्स अगर गैरी करने हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्या, ग्रामर को लेके चलना। इसी साथ हमने सबसे पहले ग्रामर में जब हमने पहला पढ़ा था तो हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने पढ़ ली थी तो उसके बाद हमने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है नाउन। नाउन को हमने पढ़ा दिया था। जो दूसरा चैप्टर आता है नाउन में ही, उससे दूसरा टॉपिक अगर बात कर लें, दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है व्हाट इज, ये दिखाया गया प्रोनाउन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, आपको यहीं पे सब कुछ बताया जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है जब आप नाउन पढ़ रहे थे तो कुछ हमने नाउन के बताया था कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि अदर नेम से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लिखी है, क्या लिखा है, ए प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जी सबको पता होगी, हम शुरू से पढ़ते आए हैं ये चीज कि नाउन की जहां रिपीटेशन होने लगती है तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को लगा देते हैं। या फिर प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन यूज करता है नाउन की जगह पे, ये लगाते हैं ना, यही पे यहाँ पे लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो चीज नाउन में क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग द नेम अगेन एंड अगेन वी यूज ए प्रोनाउन। मतलब एक ही नाम को बार बार कहने की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें एक ठो किसके प्रोनाउन को यूज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमने इसकी बात की, यहाँ पे लिखा है राम। अब बार बार हमने उसके बारे में बात कही कि राम इज अ बॉय, राम इज अ स्टूडेंट हु लिव। अगर हम ऐसे कुछ बोलेंगे उस बाद में तो हम राम राम को बार बार यूज नहीं कर देंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम में ही लगाएंगे। तो क्या किया, नाउन ने रिप्लेस किया किसको, ही को। जब ही रिप्लेस कर लेगा किसको, राम को, मतलब जी क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। तो इसी के साथ एक और डेफिनेशन है जो आप समझ सकते हैं, क्या करता है, जो प्रोनाउन करता है वो हेल्प करता है किसमें, अवॉइड करने में रिपीटेशन ऑफ नेम्स की या फिर नाउन की। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं जो प्रोनाउन होती है वो चेक करता है क्या, रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्या चेक करता है, रिपीटेशन ऑफ नाउन को भी चेक करता है। ठीक है, आप जिस पढ़ लिया। अब देखो क्या हुआ, हमने पहले भी पढ़े हुए थे, लेकिन अगर हम इसके टाइप्स नहीं सीखेंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब आंसर लिखोगे तो उसके यूज भी करने पड़ेंगे। अब जैसे ही बात करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की, तो इधर आ जाओ थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी देखोगे तो सबसे पहले आता है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा अगर बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रेसिप्रोकल। ये सारे हमें पढ़ने हैं और हमको सबका यूज भी करना है। अगर हम यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोई टाइप्स नहीं पूछने वाला है, ना ही कुछ डेफिनेशन पूछी जाएगी, बस हमें क्या करना है, आपकी सिंगल राइटिंग में जब आप आंसर राइट करोगे तो उसमें यूज करना सीखना है। जब बात करते हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल से नाम ही पता चल रहा है कि जो स्पेसिफिक थिंग्स की बात करेगा या ग्रुप्स की बात करेगा या फिर पर्सन्स की बात करेगा, जैसे कि आई, यू, ही, सी एंड ईटीसी। मतलब इसी तरह से और भी होंगे। दूसरा अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ जे फिक्स होते हैं। जे कितने होते हैं, जे केवल 4 ही होंगे, दिस, दैट, दीज और दोस। दिस का प्लूरल दीज और दैट का दोस, जे हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा यूज होता है। वाइल जब आप आंसर राइट करते हो उस समय रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सबसे ज्यादा होता है। रिलेटिव से नाम ही याद हो रहा है क्या, रिलेटिव। मतलब जब हम क्या करते हैं, संबंध बताते हैं आंसर देते समय, तो हम संबंध में बात करेंगे हु, होम। जैसे अभी यहाँ पे हु का यूज किया था ना हमने यहाँ पे, हुज, विच। इसी तरह से और भी होते हैं। नेक्स्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक चीज होगी, मतलब कोई फिक्स पता नहीं होगा। एवरीवन हो गया, किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, एनीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव, ये तो सबको पता होगा, हमने पढ़ा भी है। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चन टैग में भी यूज होते हैं। तो विच हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, है ना, वाई हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव में, पजेसिव का मतलब ही होता है बेटा, जब भी पजेसिव आएगा तो इसमें याद रखना कि पजेसिव का मतलब ही होता है क्या, अधिकार। किसी भी चीज का अधिकार रखना, उसको क्या करते हैं, पजेसिव बोलते हैं। तो अधिकार क्या होता है, अधिकार जब बात करेंगे योर, जैसे तुम्हारा है, ये इसका है। इसी के साथ हर, इसी के साथ डियर्स, डियर्स लगाते हैं ना हम लोग। तो जितने भी पजेसिव चीजें दिखाते हैं वो सारी किसमें आती है, पजेसिव वाले नाउन प्रोनाउन में आती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव होता है, दो चीज होती है, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। जो रिफ्लेक्सिव होता है और सेम भी एम्फेटिक भी होता है, बस यूज का डिफरेंस होता है। इसको भी हम लोग डिटेल में इसी चैनल में पढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ। अगली बात करें सब्जेक्ट प्रोनाउन।
सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होते हैं, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। मतलब अभी हमने क्या किया था, ही को यूज किया था, कहां पर, सब्जेक्ट की जगह यूज किया था। तो हमने क्या लगाया था, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे और ईटीसी। सेम हेयर, जब ऑब्जेक्ट की जगह जब हम बात करेंगे, जब मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ रहा था, अब वो बार बार नाउन आ रहा था, अब हम उसको रिपीटेशन को हटाना है, इसलिए हमने क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया। तब हम प्रोनाउन की किसको केस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वाले केस लगाएंगे। मतलब आई अगर होगा तो मी, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इसी तरह और भी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो क्या होगा, आमने सामने होता रहेगा। रेसिप्रोकल में क्या होगा, जब भी दो लोग के बीच में बात हो रही होगी तो क्या लगा देंगे हम लोग, वन अनदर और ईच अदर। दो से ज्यादा की बात होती है तो वन अनदर हो गया, ईच अदर हो गया, जब आप लोग एक साथ बात करते हैं। अगर आपको प्रोनाउन समझ में आया है, उसके टाइप समझ में आए हैं, तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल कैरियर विजन एकेडमी में, और आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसी तरह की वीडियोस और किस तरह से चाहिए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।